मथुरा जनपद में अखिल भारतीय जाट महासभा के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया गया और भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एनसीईआरटी कक्षा 8 के इतिहास पाठ्य पुस्तक में 1759 के मानचित्र में भरतपुर को मराठा साम्राज्य के अंतर्गत दर्शाने की ऐतिहासिक त्रुटि के संशोधन के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अखिल भारतीय जाट महासभा के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष के द्वारा ज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई। हमने आज माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के नाम डीएम साहब के मार्फत ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने की वजह जो हमारे 1759 का मानचित्र है, भरतपुर मराठा साम्राज्य के अंतर्गत एनसीईआरटी की बुक में दर्शाया गया है, उसको जो त्रुटि हुई है उसे सुधारने के संबंध में दिया है। तो हमने तो ये मांग की है कि एक ही तो ऐसी रियासत रही थी भरतपुर, जो कभी न तो मुग़लों के अधीन रही न अंग्रेज़ों के अधीन रही, यानी ऐसी रियासत जिसके महाराजा सूरजमल राजा थे, जिन्होंने अपने आजीवन मरते दम तक जितने भी युद्ध लड़े जीते, कोई युद्ध नहीं हारा। और मराठाओं की सेना जब यहाँ युद्ध लड़ रही थी, घायल हुए जख्मी हुए, तो उनके तो इलाज से लेके खान पान से लेके उन्हें महाराष्ट्र छुड़वाने तक की व्यवस्था महाराजा सूरजमल ने की थी। तो ऐसे एक मानचित्र के द्वारा जो भरतपुर रियासत को मराठाओं के अधीन दिखाया है, तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य 3 मांग ये हैं कि सबसे पहले एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में 1759 मानचित्र से भरतपुर को मराठा अधीन दर्शाने वाली सीमा रेखा तत्काल हटाई जाए। नंबर 2, भरतपुर को स्वतंत्र जाट के रूप में सही ऐतिहासिक संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया जाए, यानी जो छेड़छाड़ की गई है उसको दुरुस्त किया जाए। नंबर 3, एक ऐतिहासिक समीक्षा समिति का गठित हो कि भविष्य में ऐसी कोई गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये समिति का काम ये है कि किसी भी पाठ्य पुस्तक या कहीं भी कोई इतिहास में लाने से पूर्व वो उसका अध्ययन करे, सत्य असत्य जो तथ्य हैं उन्हें देखे, उसके बाद ही किसी पाठ्य पुस्तक में या इतिहास में संशोधन होना चाहिए। तो आज हमारी अखिल भारतीय जाट महासभा ये मांग करती है कि इस गलती को अविलंब सुधारा जाए, जिससे हमारी जाट समाज की जो भावनाएं आहत हुई हैं, उन्हें जख्म को भरने के लिए या भावना आहत न हो, उसमें शुद्धिकरण कर दिया जाए।